नमस्कार कुंभ राशि। कुंभ यानी कि एक्वेरियस आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। फरवरी मंथ में क्या होने वाला है देख लेते हैं हम। फरवरी मंथ में कुंभ राशि वालों के लिए क्या है, क्या गाइडेंस निकल कर आ रहे हैं हमारे टैरो से। हमारे टैरो उनको क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, फरवरी मंथ में कैसा रहने वाला है, देखते हैं छोटे से रीडिंग के ज़रिए कुंभ राशि के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए। लेट्स सी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या गाइड कर रहे हैं आप। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ कुंभ राशि को कोई रास्ता दिखाएं, क्या होने वाला उनके जीवन में ये बताएं उन्हें। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एक्वेरियस, द हेरोफेंट, द एम्परर, 2 of cups, 8 of cups, 7 of swords, 8 of wands, क्या बात है, 2 of pentacles, king of pentacles। बहुत बहुत बढ़िया कार्ड है। पहले तो मैं ये बता दूं, जिसको देख के मैं बड़ी खुश हो गई थी, वो ये है कि ये 2 ऑफ कप्स लव एक्सचेंज करेंगे, यानी कि आपको फरवरी मंथ में कोई पार्टनर मिलने वाला है, या फिर पहले मिला है तो अब वो प्यार का इजहार करेंगे, आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, वो अपना लव आपको ऑफर करेंगे। इस तरह की चीज़ें होने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा है। सोचिए इस पर, थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि अगेन ये सिर्फ इस महीने की रीडिंग है और किसी भी रिश्ते में जाने के लिए एक इंसान को बेहतर तरीके से सोचकर उस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप बनते बहुत जल्दी हैं और उतनी ही जल्दी बिगड़ भी जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। बट मुझे यहाँ जो भी लग रहा है वो ये ज़रूर मैं कहूँगी कुंभ राशि के लिए कि आपकी लाइफ में कोई फरवरी मंथ में आ रहा है। अगर आ गया तो वो आपको अपना लव ऑफर करेगा, ठीक है। द एम्परर, राहु का कार्ड इसे मैं कहती हूँ। नंबर 4, कोई इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उसकी दशा राहु की चल रही हो सकता है आपकी महादशा राहु की चल रही, इस तरह की संभावनाएं मैं देख सकती हूँ। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का है, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी का, उसके आगे आप थोड़े से कम पड़ जाते हैं, ये कह सकते हैं। दोनों तरफ से हम इस रीडिंग को मिरर करते हैं, या फिर क्या पता ये आपकी ही रीडिंग, आपकी ही एनर्जी, आप ही शायद इस तरह की, आपका ही नेचर हो, बहुत ही दमदार जिसे कहते हैं, सारी बात आप ही की चलेगी। या फिर आप किसी के इर्द गिर्द ऐसे होंगे कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में रखता है, उसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। कौन है अगेन आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, द एम्परर ये ज़रूर कहूँगी बहुत स्टबन और ज़िद्दी किस्म के इंसान है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है, इसको भी मैं 2 तरह से आपको समझाती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगर इसको मैं साथ देखती हूँ तो लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करिए। ज़रूरी नहीं हर वक्त हर जगह आप स्टबन हो और एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी की तरह आप उभरे, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं और सामने से वैसा कुछ मिलता नहीं है तो खुद का ही क्या कहते हैं वो, अरे जब आप किसी भी इंसान के एक्सपेक्टेशन पर अगर वो खुद भी नहीं खरा उतर रहा है तो इंसान का पूरा वजूद जो है वो हिल जाता है। तो इतने ज़्यादा चीज़ों हाई एक्सपेक्टेड मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर ना, कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है बैलेंस करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप या फिर जो इंसान आपको ऑफर करने वाला है लव, वो इस समय 2 लोगों को डेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर ये आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कर्मा ऑलवेज
ऑलवेज बैकफायर करता है। किसी का जीवन खराब करने का किसी दूसरे को भी नहीं अधिकार है, तो आपको भी नहीं है। किसी रिश्ते में जाना है तो पहले एक रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करिए, फिर दूसरे रिश्ते में जाइए। पर चीट करना बिल्कुल गलत बात है। और ये सेम आपके पास जो इंसान आ रहा है या फिर आप किसी से डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान ऐसा कर रहा होगा, तो आपको बहुत सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैंने इस कार्ड को देख के यही कहा था, रिश्ते बहुत जल्दी बन तो जाते हैं, फिर उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं आजकल। 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं फिर मैं ये बोलूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके जीवन में जो आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था और आप चाह रहे थे कि मैं पूरी दुनिया से अलग हो जाऊं। आपको कोई नहीं चाहिए था, आप एकांत चाहते थे, अकेलापन चाह रहे थे, एक अंधेरी की तरफ आप बढ़ते जा रहे थे। बट ईश्वर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर बहुत खुशियाँ भी हैं। तो जो हो गया दुख, उसको छोड़कर पीछे मुड़कर देखिए, क्योंकि आप एक अंधेरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, वापस पीछे मुड़ो, देखो तुम्हारे लिए कितनी खुशियाँ और मैंने रखी हैं। तो कुंभ राशि की जितनी जातक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ है लाइफ में। जीवन किसी का भी अच्छा, अगर आप बोलोगे कि बड़ा ही स्मूथ है, किसी का भी नहीं है। हम सभी को पता है, भगवानों ने भी जितने हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज जो ईश्वर है हमारे, जिनको हम पूछते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। हर आप रिलीजन में देख सकते हैं, हर धर्म में देख सकते हैं कि सब ने कुछ ना कुछ बलिदान देकर या फाइटर सब रहे हैं। सब ने अपने जीवन में फाइट करके ही आगे बढ़े हैं। तो आप इतनी जल्दी निराशावादी ना बने और आशावादी बने। जीवन में जो दुख हुआ है वो ठीक है, उसको ख़त्म हो जाएगा वो और भी आने वाले समय में। बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया। परमात्मा कह रहे आगे बढ़ो, फाइटर बनो। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, उनका बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है आप, फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी फैमिली से कट रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते हैं, पर वो दूर जा तो रहे हैं, फिर भी वो उतना खुश नहीं है, उसको अपनी फैमिली की याद आ रही है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है। तो पारिवारिक जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर आप अपने परिवार से दूर जाना चाहते हैं, और अगर आप दूर जा भी रहे हैं तो तब भी आपको अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। आप उनको नहीं भूल पा रहे या नहीं छोड़ पा रहे। परिवार को कौन भूल पाता है, कौन छोड़ना चाहता है ना। तो ये बेकार की बातें होती है, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने परिवार के उन चीज़ों से जो आपकी है, एक्चुअली वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप फिर भी उससे भाग रहे हैं, तो कब तक भागेंगे। खैर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत अमेजिंग कार्ड होता है। 8 घंटे 8 दिन, 8 घंटे 8 दिन में आपको बहुत अच्छा कुछ न्यूज़ मिलने वाला है। और आज 8 तारीख भी है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपको न्यूज़ मिल गया होगा। देखिएगा रीडिंग अगर मैच कर रही है तो बहुत ही अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है। कोई न्यूज़ मिलने वाली है, जॉब मिलने वाला है, किसी चीज़ का ऑफर आने वाला था जिसका इंतज़ार कर रहे थे आप, तो हो गया होगा आपके साथ, और नहीं हुआ है तो होने वाला है। इस रीडिंग के बाद 8 घंटे या 8 दिन के अंदर आप खुद ही देख लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भी बताइएगा मुझे। कुछ लोग हैं जो बताते हैं, इनबॉक्स में मुझे बताते हैं, मैसेंजर में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे मिलने वाला है, सब कुछ आपके पास होगा फरवरी मंथ में। आप खुद ऐसा महसूस भी करेंगे, आपके पास पैसा है होगा, आपके पास वो ज़रूरत की सारी चीज़ें होगी जो आप चाहते हैं। तो फरवरी मंथ में जो ये निकल कर आया है, मतलब इसने सारी चीज़ों की भरपाई कर दी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा डेफिनेटली आएगा, आपको गॉड गिफ्टेड है। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो गॉड ने आपको दिया है, आपको उस पर बहुत आप गर्व भी फील करते हैं। आई डोंट नो ऐसी क्या चीज़ है, बट जो मैं देख पा रही हूँ वो यही मैं बताऊँगी कि आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, अगर फीमेल है तो। अगर मेल है तो डेफिनेटली आप हैंडसम होंगे। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, जो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत दमदार
पर्सनालिटी होती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल नेम, फेम, मनी भी आपको परमात्मा ने बिल्कुल दिया होगा। उससे आपको आपकी सारी हैप्पीनेस जो भी है आपके जीवन में, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, आपको देखना नहीं पड़ता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। मतलब आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत इजीली आप पूरा कर लेते हैं। हाँ, गॉड ब्लेसिंग्स भी है आपको। फाइनेंशियली आप इस महीने काफ़ी और भी अच्छा, जितना है आपके पास उससे भी ज़्यादा आपके पास होगा। तो फरवरी मंथ में कुंभ राशि बहुत अच्छा आपके साथ रहने वाला है। क्या करना चाहिए आपको देख लेते हैं। फरवरी मंथ में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब क्या बताऊँ। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया। आपको भगवान जी बहुत कुछ दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं आप ले लीजिए। आपके लिए तो इस वक्त वो वाली बात है, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। तो आपको और भी गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आने वाले समय में। बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। तो जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है उसको आप ले लीजिए भगवान का आशीर्वाद मान के। क्या नहीं करना चाहिए देखते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है नंबर 8, 7 के बाद 8 नंबर का। क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपना, कहते हैं ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, बिल्कुल है। आप बहुत ज़बान से भी बहुत दमदार होंगे, पर ज़रूरत नहीं है हर किसी के आगे आपको ये प्रूव करने की। ठीक है, कई बार कमज़ोर लोगों से भी हमारा सामना होता है, पर वहाँ पर भी हम अपनी दमदारी दिखाएं, वहाँ पर भी हम अपना जोश दिखाएं किसी कमज़ोर पे, तो वो सही नहीं है। तो फरवरी मंथ आपको कह रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को, जो आपकी ताकत है, उसको बचा के रखिए, आजमाएं नहीं है। क्या पता गलती से आप किसी ऐसे इंसान पर अपनी ज़ोर आजमाइश कर दे जो आपके आगे बहुत छोटा हो, तो अगेन फिर वही बात हो जाती है कि अपना कर्मा ख़राब करने वाली बात है ना। तो एक छोटी सी रीडिंग थी एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए। आशा करती हूँ फरवरी मंथ के लिए ये जो रीडिंग मैंने की आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। अभी के लिए जय माता दी।